गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राजू दिन भर मेहनत करता, लकड़ियाँ काट कर बेचता और किसी तरह गुजारा करता। एक दिन जब राजू जंगल से लकड़ियाँ काट कर वापस आया, तब उसकी माँ आंगन में रोटियां सेक रही थी। अरे माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से रोटी दे दो। जंगल में अब लकड़ियाँ भी कम हो गई हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, पहले रोटी खा ले, सब ठीक हो जाएगा। राजू खाना खाकर सो गया और अगले दिन फिर से लकड़ियाँ लेने जंगल गया। रास्ते में उसका सामना सेठ धनीराम से हुआ। अरे राजू, कहाँ जा रहा है? लकड़ियाँ बेचकर ज्यादा पैसा कमाने का इरादा है क्या? जी सेठ जी, बस रोजी रोटी के लिए लकड़ियाँ काट कर ला रहा हूँ। आपको भी लकड़ियाँ चाहिए तो बताइए। हाँ हाँ, मेरे भाई के घर के लिए कुछ लकड़ियाँ ले आना, सर्दी तेज हो रही है। जी सेठ जी, मैं ले आता हूँ। राजू लकड़ियाँ ले जाकर सेठ धनीराम के घर देता है और सेठ से उधार में कुछ पैसों की गुजारिश करता है। सेठ जी, घर में एक दाना भी नहीं बचा है, माँ को भूखा नहीं रख सकता, कृपया कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जल्दी चुका दूंगा। राजू, मैं जानता हूँ तू ईमानदार है, मगर भैया बिना ब्याज के उधार नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ जी, मैं जल्दी चुका दूंगा। घर जाकर राजू ने माँ को सारी बात बताई। माँ ने एक नया सुझाव दिया। माँ ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे और उनके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। क्यों ना तू भी यही काम शुरू करे? रामू को यह विचार अच्छा लगा। उसने सेठ के दिए पैसों से समोसे बनाने का सामान खरीदा और माँ के साथ मिलकर समोसे बनाए। लेकिन जब वह बेचने गया तो लोगों ने उसके समोसे ठुकरा दिए। गांव का मशहूर समोसे वाला मंगलू रामू का मजाक उड़ाने लगा। अरे रामू, समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं, लकड़ियां ही बटोरता रह। रामू निराश होकर घर लौटा। माँ ने डांट बंधाया, बेटा, भगवान मेहनत करने वालों का साथ देते हैं, हिम्मत मत हार। अगले दिन सेठ हीरालाल कुछ नौकरों के साथ रामू के घर आया और बोला, रामू, मेरे पैसे का क्या हुआ? रामू ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैंने समोसे बनाने का काम शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई कमा नहीं पाया। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं चुका दूंगा। सेठ ने गुस्से में कहा, यह सब मैं नहीं जानता, अगर पैसे नहीं चुका सकता तो अपना घर मेरे नाम कर। रामू और उसकी माँ बेघर हो गए, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह फिर से समोसे बेचने बाजार गया। वहीं एक बूढ़ा साधु आया और बोला, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? रामू ने बिना पैसे मांगे उसे समोसे दे दिए। साधु ने समोसे खाकर कहा, वाह बेटा, तेरे समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। तेरा दिल साफ है, इसलिए मैं तुझे एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। इसे जब भी समोसे में मिलाएगा, लोग तेरे समोसे पसंद करने लगेंगे। लेकिन याद रखना, अगर कोई लालची व्यक्ति इसे इस्तेमाल करेगा तो इसका उल्टा असर होगा। इतना कहकर साधु गायब हो गया। रामू ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई और समोसे में जड़ी बूटी मिलाकर बेचना शुरू किया। देखते ही देखते उसके समोसे मशहूर हो गए। हर कोई उसके समोसों की तारीफ करने लगा। वाह, ऐसे स्वादिष्ट समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। जल्द ही रामू की समोसे की दुकान खूब चलने लगी। वह अमीर बन गया और सेठ हीरालाल के पैसे वापस करके अपना घर वापस ले लिया। यह देखकर मंगलू जल भुन गया। उसने रात में रामू की दुकान से वह जादुई जड़ी बूटी चुरा ली और अगले दिन अपने समोसे में मिलाई। लेकिन जैसे ही उसने समोसे बनाए, वे काले पड़ गए और उनमें से भयानक बदबू आने लगी। गाँव वालों ने गुस्से में कहा, छी मंगलू, ये क्या बना दिया? हम अब तेरी दुकान पर कभी नहीं आएंगे। और तभी मंगलू की दुकान में आग लग गई। उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। रामू ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। अब रामू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा और उसकी समोसे की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई।